नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर इस वक्त रांची से, जहां ईडी की ओर से मनरेगा घोटाले से जुड़े मामले में देश भर के 18 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। झारखंड में माइनिंग सेक्रेटरी पद पर कार्यरत आईएएस पूजा सिंघल इस जांच के केंद्र में है। वहीं ईडी ने 2000 बैच की आईएएस पूजा सिंघल के चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार के घर छापेमारी की है और अब तक सुमन कुमार के घर से 17 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर ईडी की तरफ से लगातार ये कार्रवाई होती है और नोटों के ये बंडल और गड्डियां देखिए किस तरीके से 17 करोड़ रुपए चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर से मिले हैं। ईडी की टीम सुबह 6 बजे से ही सुमन के घर पर मौजूद है, छापेमारी की जा रही है और ईडी की टीम के साथ सीआरपीएफ की टीम भी यहां पर मौजूद है। वहीं रांची में उनसे जुड़े एक अन्य शख्स के आवाज से भी कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत जो है वो जब्त किए गए। रांची स्थित एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के आवाज से करीब 17 करोड़ रुपए कैश की बरामदगी होती है। बताया ये जा रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बेहद करीबी संबंध रखते हैं आईएएस पूजा सिंघल के साथ। वहीं इस दौरान सुमन कुमार ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि ये पैसे उनके हैं जिनके असेसमेंट उन्हें करने थे। मामले की जानकारी ज्यादा दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। तो तस्वीर आपके सामने है, देखिए ये 500 की गड्डियां हैं और इन गड्डियों को गिनते गिनते आपके हाथ भले दुख जाएंगे लेकिन ये खत्म नहीं होंगे। 17 करोड़ रुपए कैश जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर से मिले हैं। आईएएस पूजा सिंघल के बेहद करीबी हैं ये, जिनके आवास पर सुबह 6 बजे ही ईडी की टीम पहुंचती है, सीआरपीएफ की टीम मौजूद रहती है और देखिए उस दौरान कार्रवाई की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। झारखंड के आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल, इनके बारे में भी जरा जान लीजिए। उद्योग सचिव, खान सचिव का इनके पास प्रभार है, इनके बेहद करीबी है चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार, जिनके आवास पर ईडी की टीम पहुंची। 17 करोड़ रुपए, ये तो कैश की तस्वीरें आप देख रहे हैं जिससे काउंट करने के लिए मशीन तक को मंगाना पड़ा। इन पूरे बंडलों को देखकर एक बार को आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। ये कैश रकम जो है वो घर पर रखी गई थी और इन्हें गिनने में भी घंटों का वक्त लग गया जब टीम यहां पर पहुंची। और इस खबर पर हमारे साथ सीधे संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश हमारे साथ उस जगह से जुड़े हुए हैं जहां पर यह कार्रवाई इस वक्त हो रही है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के आवास पर उनकी मौजूदगी है। ओम प्रकाश, क्या जानकारी अब तक इन 17 करोड़ रुपए जो कि कैश के तौर पर मिले हैं, इसके अलावा किस तरह की जानकारी सामने आ पा रही है? जी, बता दें कि जिस तरह से आज सुबह से कार्रवाई हो रही है, ईडी को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज के साथ कैश जो कहा जाए, जो इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट पूजा सिंघल के उनके आवास से बरामद हुई है। फिलहाल वहां पर 2 मशीनें जो बैंक से वो मंगाई गई हैं नोट गिनने को लेकर, और उन मशीनों से तमाम जो नोट मिल रहे हैं वहां पर उसकी गिनती की जा रही है। तो समझा जा सकता है कि कितने बड़े पैमाने पर नगद की बरामदगी हुई है। अपने आप में एक बड़ा कहा जाए तो अचीवमेंट ईडी की टीम को इस छापेमारी में मिले। हालांकि जो सीएस जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनका साफ तौर से कहना है कि ये पैसे उनके हैं जिनका उन्हें असेसमेंट करना था। ये तमाम जानकारी उन्होंने हमारे साथ बातचीत में साझा की है, जो उन्होंने एक्सक्लूसिव अगर कहा जाए तो इस तरह की जानकारी साझा की है। हालांकि लोग ये भी जानने के इच्छुक होंगे, ओम प्रकाश, लोग ये भी जानना चाहेंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो दावा कर रहे हैं कि ये पैसे उनके हैं, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर 17 करोड़ रुपए की कमाई आखिर उन्होंने कैसे कर ली? जी, यही कुछ सवाल थे, हमने भी उनसे किया कि इस तरह के पैसे कहां से आए। तो उनका इसको लेकर जो उन्होंने जवाब दिया वो काफी गोलमोल जवाब दिया और उसके बाद वो पूरी तरह से स्थिति से बचते हुए नजर आए। हालांकि ईडी के अधिकारी तब तक वहां पर पहुंच चुके और हमें वहां से उन्हें से दूर किया गया। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से उन्होंने जानकारी दी वो अपने आप में एक कहा जाए तो पूरे सीधे तौर पर ये बताने से वो इनकार करते दिखे ये पैसे किसके हैं,
कहां से वो पैसे आए, ये पैसा का सोर्स कहां से क्या था। था, बिल्कुल इस तरह ओम की प्रकाश, जानकारी चलिए वो कैश साझा को लेकर नहीं कर भले पाए इस हैं। वक्त जांच की जाएगी कि आखिर ये पैसे किसके हैं, सोर्स क्या है, कैसे ये पैसे और इतनी बड़ी रकम कैसे घर में रखी गई थी, ये किसके नाम की है। लेकिन जो दस्तावेज मिले हैं, ये दस्तावेज किसके नाम पर है? ये दस्तावेज जो हैं ये तमाम तरह के हैं, जिसमें कि पूजा सिंघल से भी जुड़े हुए दस्तावेज हैं, उनके परिजनों से भी हैं और कुछ नजदीकी जो पूजा सिंघल से करीबी भी हैं उन लोगों के नाम से भी कई दस्तावेज मिले हैं। तो कहा जा सकता है कि पूरे मामले को लेकर फिलहाल जो जांच है वो अभी की जा रही है। जो ईडी के जो प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी या फिर पदाधिकारी जो इस रेड में शामिल है पूरी तरह से गोपनीयता बरत रहे हैं कि ताकि जो इनपुट है उसका वो पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर पाए। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो जांच है वो की तो जारी है, लेकिन अभी तक कुछ भी आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है, जो हमारे विश्वस्त सूत्र हैं उनके अनुसार, कि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं और इस दस्तावेज के गहन अध्ययन के बाद कई सफेद पोश के चेहरे भी उजागर होंगे, जिन पर आने वाले दिनों में ईडी की दबिश हमें देखने को मिल सकती है। तो कहा जा सकता है एक बड़ी कार्रवाई जो इस कोई वक्त जानकारी मिल रही है कि ये जो देखने को मिल रही है, छापेमारी की खासकर कार्रवाई है वो कितनी देर तक और चल सकती है? जी, जिस तरह से यहाँ पर जो इनपुट अभी मिल पा रहा है कि वो आज देर शाम तक ये जो छापेमारी है वो जरूर चलेगी। हो सकता है कि कुछ ठिकानों पर ये कार्रवाई अहले सुबह से फिर एक बार शुरू की जाए और कई लोग जो हैं इस पूरे मामले में, जिस तरह से जो कैश और जो महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं उस मामले को लेकर कई लोगों को डिटेन भी किया जा सकता है ईडी के द्वारा। पूछताछ, उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा सकती है। तो थोड़ा इंतजार अभी और करना होगा। प्रकाश, पूजा सिंघल की मौजूदगी इस वक्त कहाँ है, ये जानकारी मिल पा रही है? क्या वो अपने आवास पर मौजूद हैं? जी, जो हमें जानकारी मिली है, जो सुबह से जानकारी मिल रही है, पूजा सिंघल अपने सरकारी आवास में ही मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त हम भी मौजूद हैं और इसी के अंदर अभी फिलहाल पूजा सिंघल से पूछताछ की जा रही है और यहाँ पर भी ईडी की टीम मतलब यहाँ पर मौजूद है। वहीं पर सीआरपीएफ के जो सीआरपीएफ के बल हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि पुलिस बलों की मदद यहाँ पर नहीं ली गई है। सीआरपीएफ के जवान सिर्फ मुस्तैद हैं और उन्हीं की मदद से ये पूरा ऑपरेशन जो है इस वक्त यहाँ चलाया जा रहा है। तो अपने आप में कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं गोपनीयता बरतने को लेकर यहाँ के एजेंसियों का सहारा न लेते हुए सिर्फ केंद्रीय एजेंसियों पर ही भरोसा जो है वो चूंकि इनके पति की प्रॉपर्टी भी देखी और तलाशी जा रही है। साथ ही साथ जिस पल्स हॉस्पिटल की बात की जा रही है, जिसे बताया जा रहा है कि ये 5 सितारा होटल जैसा ही कुछ व्यवस्था यहाँ इस हॉस्पिटल में नजर आता है, वहां पर भी टीम की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। वहां से किस तरह की जानकारी सामने आ रही है? जी, बता दें कि सुबह एक साथ सभी ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई, उसमें पल्स अस्पताल भी शामिल था और पल्स अस्पताल से भी कई महत्वपूर्ण, हालांकि कैश की बरामदगी की सूचना पल्स अस्पताल से अब तक नहीं मिल पाई है, लेकिन ये जरूर है कि कुछ दस्तावेज जो बताए जा रहे हैं वो कुछ सॉफ्ट कॉपी के रूप में भी ईडी की टीम को मिले हैं, तो वहीं कुछ हार्ड कॉपी भी ईडी के हाथ लगे हैं। तो इस वजह से जो 5 सितारा अगर कहा जाए तो पूरे ऐशो आराम का हॉस्पिटल जो जिस तरह से बनाया गया है और जिस तरह से, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ओम प्रकाश। और देखिए हमारे सहयोगी आप तक इन तस्वीरों को पहुंचा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आपके भी जहन में सवाल उठेगा कि आईएएस अधिकारी जिनकी तरफ से यहां ये रकम आखिर कैसे आई, क्योंकि विवादों से आईएएस पूजा सिंघल का संबंध जो है वो पुराना नजर आता है। इस वक्त हम मौजूद हैं सुमन कुमार के आवास पर, जहां पर ईडी की टीम की छापेमारी चल रही है और देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो निगरानी है ईडी की टीम है वो पहुंच चुकी है और एक एक चप्पे चप्पे को खंगाल रही है। आपको बताना चाहेंगे कि सुमन कुमार चार्टर्ड अकाउंटेंट है पूजा सिंघल के और इनके आवास से नोटों का बंडल बरामद हुआ है और कहीं न कहीं कहा जाए तो ये नोटों का बंडल सिर्फ 1-2 नहीं, करीब करीब 17 करोड़ रुपए जो अब तक काउंट हो चुके हैं वो 17 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं। तो कहा जाए तो अपने आप में एक बड़ी रकम है और कहीं ना कहीं जो सीएस हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो पूरी तरह से कहा जाए तो वो
कई बड़े अधिकारियों के जो सफेद पोश हैं उनके पैसों को खपाने का प्रयास करें। क्या कुछ हुआ था? 17 करोड़ रुपए कहाँ से आया ये पैसा? कहाँ से आया? इतना ह्यूज अमाउंट जो पैसे की बरामदगी हुई है कहाँ से हुई? ये सारे पैसे मेरे ही हैं। आपके पास इतना ज्यादा कैश, जब भारत सरकार कहता है 2 लाख से ज्यादा कैश नहीं रख सकते, तो आप कितना पैसा कहाँ से आया? एक्चुअली अभी एक सप्ताह पहले का ही ये है, एक सप्ताह पहले का ही ये है और रिसेंटली इसीलिए ना ही हमने इनकम टैक्स में ये किया है, ना ही वो किया है, वो इस असेसमेंट ईयर में करेंगे। नहीं, इस असेसमेंट ईयर में, लेकिन आप सीए हैं पैसे से, आपको तो मालूम होता है कि किस तरीके से ये कैश रखना होता है, भारत सरकार का क्या कैश का गाइडलाइन है। उसके बाद इतना ह्यूज अमाउंट आपके पास कहाँ से मिला? ह्यूज अमाउंट ये हम मेरे ही पैसे हैं। 17 करोड़ रुपए आपके पास पैसे हैं, 17 करोड़ रुपए आप कैश रखना समझ रहे हैं गुनाह है। जी फिलहाल जो टीम है वो यहाँ पर छापेमारी कर रही है और यहाँ पर पूरी तरह से अपना कहा जाए तो काम कर रही है। वहीं जो यहाँ पर जो सुमन कुमार है उनका साफ तौर से कहना है कि ये पैसे उनके हैं और वो इसे फाइनल ईयर में उसे असेसमेंट करने वाले थे और एक सप्ताह पहले ही वो पैसा आया था, लेकिन ये इतना ह्यूज अमाउंट वो अपने घर में कैसे रखे हुए थे, एक बड़ी अपने आप में जांच का विषय है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल जो टीम है वो छापेमारी कर रही है और कहीं ना कहीं कहा जाए तो जो दबिश है वो बढ़ती ही जा रही है। 102 और 103 नंबर फ्लैट, ये वही फ्लैट हैं जहाँ पर ये पूरी तरह से छापेमारी चल रही है। देख सकते हैं कि ये कोल्स इंडिया के भी RS सिंह हैं, उनके रिटायर्ड अधिकारी हैं, उनके आवास भी है और उस पे भी छापेमारी जो है वो ईडी की टीम के द्वारा की जा रही है। तो देख सकते हैं रांची सहित देश भर के करीब 18 से 20 ठिकानों पर ये छापेमारी जो है वो जारी है और इस तरह की छापेमारी अपने आप में बताता है कि प्रवर्तन निदेशालय पूरे मामले को लेकर कितना गंभीर है और हाईकोर्ट के जो दिशा निर्देश थे उसका भी पूरी तरह से अनुपालन किया जा रहा है और अब एक एक चीजों को खंगाला जा रहा है ताकि जो सारे तथ्य हैं वो सामने आ सके। तो ये तस्वीरें हैं जो साफ तौर से दिखा रही हैं कि पूरी टीम की जो दबिश है वो इस वक्त रांची के हर कोने पर पूजा सिंघल से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी ठिकानों पर हमें देखने को मिल रही है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ये रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे थे। ये आवाज था चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार का, जो कि पूजा सिंघल के सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आपको सीधे अब लिए चलते हैं सरकारी आवास, पूजा सिंघल का जो सरकारी आवास है वहां पर हमारे सहयोगी इस वक्त ओम प्रकाश मौजूद है। सिंघल के आवास पर है, सरकारी आवास पर, जहां पर फिलहाल यहाँ पर ईडी की टीम की छापेमारी चल रही है। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो मुस्तैद हैं और अंदर पूरी तरह से सील बंद करके ये पूरी जो छापेमारी है वो की जा रही है। सुबह से ही रांची के 4 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, जिसमें पूजा सिंघल के साथ उनके पति के जो ठिकाने हैं वहाँ भी छापेमारी की जा रही है। तो अपने आप में कहा जा सकता है कि ये ईडी की बड़ी कार्रवाई जो है वो इस वक्त रांची में हमें देखने को मिल रही है। वहीं पर इसके साथ ही न सिर्फ रांची में बल्कि अगर दूसरे इलाकों की बात की जाए तो धनबाद में भी पूरी तरह से ईडी की टीम की छापेमारी जो है वो की जा रही है और साफ तौर से कहा जाए तो ईडी की टीम की दबिश जो इस वक्त है झारखंड के हर कोने में हमें देखने को मिल रही है। तो देखना होगा कि शाम तक ईडी के इस जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है और कितनी दबिश है और भी अधिकारियों या फिर सफेद पोशों के गिरफ्तार तक पहुंच सकती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। तो देखिए, आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के रांची स्थित कई ठिकानों पर ईडी की तरफ से सुबह से ही छापेमारी की जा रही है, जिसमें बरियातू रोड स्थित पल्स हॉस्पिटल, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ईडी की छापेमारी करने के लिए टीम पहुंचती है। ईडी अधिकारियों को रेड में इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले हैं। पल्स हॉस्पिटल पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा का है और हमारे सहयोगी ओम प्रकाश की साथ ही साथ निरंजन हमारे सहयोगी यहां पर मौजूद रहे। क्या रिपोर्ट है, आप भी देखिए। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के कई ठिकानों पर ईडी अधिकारियों द्वारा छापेमारी जारी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये बरियातू रोड है और रिम्स के बगल में ये हॉस्पिटल है, पल्स हॉस्पिटल, यानी 5 स्टार हॉस्पिटल की तरह इसे पूरी तरह से सजाया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार ईडी की छापेमारी कई ठिकानों पर की जा रही है। झारखंड के रांची स्थित कई ऐसे आवास हैं जहां पर महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं, चौंकाने वाले दस्तावेज मिले हैं। अब देखना यह है कि जिस तरह से लगातार पिछले कई दिनों से झारखंड के सियासी में उफान हो रहा है,
कहीं न कहीं आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के ठिकानों से जुड़ा हुआ ये कड़ी जरूर है। रांची से निरंजन। तो आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के रांची स्थित कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी इस वक्त होती हुई लालपुर स्थित पेंटालून्स के 7वें मंजिल में भी ईडी अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। वहीं सुबह के 7 बजे से ये छापेमारी की कार्रवाई की शुरुआत हुई। ईडी को छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले और यहां से ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता कोमल। तो देखिए जरा ये तस्वीरें, पहले नजर इन तस्वीरों पर। ये वो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल कहने के लिए, लेकिन ये किसी पास सितारा से कम आपको होटल से कम नजर नहीं आएगा, क्योंकि लालपुर में पेंटालून्स की 7वीं मंजिल पर यहां पर भी छापेमारी करने के लिए टीम पहुंची।